बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना खालिद है और मैं मॉडर्न में एज अ कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट कई साल से काम कर रही हूँ। मेरी 25 साल प्रैक्टिस में अक्सर पेशेंट्स मुझे ये सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहिबा बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है, आया अल्ट्रासाउंड की रेज खतरनाक तो नहीं है। तो इस सब चीज़ों के जवाब के लिए मैं कुछ फैक्ट्स अल्ट्रासाउंड के बताना चाह रही हूँ। अल्ट्रासाउंड की रेज बिल्कुल खतरनाक नहीं होती। ये हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं जो मशीन से निकलती हैं और पेशेंट्स की बॉडी से एंटर होकर रिफ्लेक्ट बैक उसकी स्क्रीन के ऊपर एज अ इमेज आ जाती है रियल टाइम और सारा अंदर की सिचुएशन बता देती है। इसलिए ये हार्मफुल नहीं है और इसमें हर तरह का डायग्नोसिस किया जा सकता है। सपोज ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड के अंदर 3 दफा अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए या कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, जो कि तकरीबन 100% होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेवलपिंग फीटर की ग्रोथ देखने के लिए एनॉमली स्कैन, ताकि सारे स्ट्रक्चर सही डेवलप हो गए हैं, कोई एनॉमलीज ग्रॉस एनॉमलीज तो नहीं है। अगर ग्रॉस एनॉमलीज हो तो सही टाइम पर गायनेकोलॉजिस्ट उनके अकॉर्डिंगली कंसल्टेंट से डिस्कस करके प्लान कर सकती है कि डिलीवरी के टाइम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मोड ऑफ डिलीवरी के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है, जिसमें पेशेंट के लिए उसकी मोड ऑफ डिलीवरी और प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, अमाउंट ऑफ लाइकर देखा जाता है। प्रेगनेंसी के अलावा एब्डोमिनल कंडीशन जैसे पेन, स्वेलिंग वगैरह है तो अपर एब्डोमेन में अगर गॉल स्टोन्स है, पैंक्रियाटाइटिस है या कोई और स्वेलिंग है तो वो रैपिड डायग्नोसिस हो जाता है इसका। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्टोन डायग्नोस हो जाता है। इसके अलावा ये टेक्निक जो है अल्ट्रासाउंड की, ये नॉन इन्वेसिव है। इसके लिए किसी भी चीज का कट या कोई ओपनिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक प्रोब को जेल के जरिए रखा जाता है और कोई किसका रिजल्ट मिल जाता है और ना ही इसमें कोई पेन या कोई और पेशेंट के लिए तकलीफ का बायस होता है। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड जो कि डॉपलर होता है, जो लिम्स में मूविंग ब्लड की पिक्चर दिखाता है कि आया उसमें क्लॉट तो नहीं है जो कि सर्कुलेट कर रहा है, यानी डीवीटी की सूरत में हम उसको डायग्नोस करते हैं। टॉर्चियस वेन या वेरिकोसिटी वेन डायग्नोस की जा सकती है। इसके अलावा नेक के अंदर कैरोटिड, अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं तो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस या स्टेनोसिस या प्लेग डायग्नोस हो जाता है। कंक्लूजन के तौर पर मैं कहूंगी कि अल्ट्रासाउंड एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट मोडालिटी है रेडियोलॉजी की, जो कि जिसकी रेस बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है, जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स है, नॉन इन्वेसिव है, पेनफुल भी नहीं है और इसका क्विक रिजल्ट मिल जाता है और 100% रिजल्ट मिलते हैं अगर किसी एक्सपर्ट के हाथों परफॉर्म किया जाए। शुक्रिया, आपको इसका आंसर मिल चुका होगा।